एक दिन काशी में सदगुरु कबीर साहब से एक युवक ने प्रश्न किया कि साहब जी, धर्मगुरु द्वारा अंतर ज्योत के विषय में बहुत कुछ सुनने में आया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये अंतर ज्योत क्या है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नामक माने गए देवता इस विषय में जानते थे या नहीं। तो कबीर साहब ने ये प्रश्न सुनकर ऐसे कहा कि अंतर ज्योत वास्तव में मनुष्य की आंतरिक शक्ति का नाम है, उसके स्वयं की चेतना का नाम है। तुम यह जो जानते हो कि संसार में अन्य प्राणियों की तुलना में मानव की बुद्धि बहुत ही विकसित है, इसके साथ ही उसकी वाक शक्ति भी काफी प्रबल है। तो इसने अपनी वाक शक्ति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना की और इसके आदि अंत तथा इसमें घटने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कल्पना कर रखी है कि हिंदू धर्मावलंबी ब्रह्मा को ही विधाता के नाम से पुकारते हैं और यह मानते हैं कि इसी ने 4 वेदों की रचना की है, परंतु ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः जिन्हें वेद कहा जाता है उनकी रचना एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई लोगों द्वारा दीर्घ काल तक होती रही है, परंतु लोगों ने आगे चलकर बेखरी वाणी के द्वारा इनका रचने का श्रेय ब्रह्मा जी को दे दिया। इसके साथ ही यह भी कह दिया कि यह वेदों के अतिरिक्त 14 प्रकार की विद्याओं का विस्तार भी इसी के द्वारा किया गया है। अपनी विवेक शक्ति को जगाओ लोगों, और धर्म के नाम पर लिखी गई ऐसी बेतुकी बातों को पाखंड मानो। ऐसे पाखंडों की संख्या करे तो 96 या इससे भी अधिक होगी। तुम्हें उनसे सदैव बचकर रहना चाहिए। देखो, इस संसार में, इस समाज के अंदर हमने बहुत सारी ऊंच नीच बना दी है। वास्तव में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। इसलिए जो पंडित नामधारी व्यक्ति को उच्च मानते हैं, क्यों? क्योंकि यदि उसने वेद पढ़े तो माता के गर्भ से पैदा होने के पश्चात ही पढ़े। वह भी माता के गर्भ से वेद शास्त्र पढ़कर नहीं आया। यदि वह अपने आप को ज्ञानी और उच्च ही मानता है तो उसे अपनी मां के पेट से ही वेद पढ़कर आना चाहिए था। इसलिए किसी को उच्च और नीच मत कहो और मत मानो। जब बालक माता के गर्भ से आता है, बाहर आता है, ना तो वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना बौद्धि होता है, ना पारसी होता है। जिस प्रकार ब्राह्मण माता के गर्भ से वेद पढ़कर नहीं आया, उसी प्रकार मुसलमान भी अपनी मां के गर्भ से सुन्नत कराकर पैदा नहीं हुआ। सभी लोग माता के गर्भ से एक समान ही पैदा होते हैं, परंतु बाहर आकर जब इन्हें संसार की हवा लग जाती है तो कोई हिंदू बन बैठता है, कोई मुसलमान बन बैठता है, कोई बौद्धि बन बैठता है, कोई योगी सन्यासी बन जाता है, तो कोई दरवेश और फकीर आदि। जिस प्रकार एक बहुरूपिया मूलतः बहुरूपिया ही होता है, परंतु वह नित नए स्वांग धरता है। कभी राजा बनता है तो कभी भिखारी बनता है, कभी चोर बनता है तो कभी कोतवाल बन जाता है। इसी प्रकार वह जितने भी स्वांग धरता है वे सब नकली होते हैं। उसका बहुरूपियापन ही वास्तविक होता है। उसी प्रकार से इंसान मूल रूप से इंसान ही होता है, अर्थात इंसान के रूप में पैदा होकर आया है, लेकिन यहां आकर वह ऐसा बहक जाता है कि हिंदू मुसलमान न जाने क्या क्या वो बन जाता है। अब ईश्वर के विषय में लीजिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि उसका त्रय काल में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात ये कि आज तक उसके विषय में कोई कुछ नहीं जान सका।
सच तो यह है कि मनुष्य जीवों से बढ़कर अन्य कोई ईश्वर है ही नहीं। मैं इसका कब तक और कहां तक वर्णन करूं। कबीर साहब कह रहे हैं, उन्होंने इतना कहा फिर भी हमने नहीं माना, लोग नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ईश्वर की कल्पना की है। यदि मनुष्य ना हो तो ईश्वर की कल्पना कौन करेगा। इसलिए ईश्वर ब्रह्मा, तुम जो कुछ कहना चाहो या मानना चाहो, मनुष्य को ही मानो। तुम्हारे माने गए ईश्वर का गुणगान तुम या तुम्हारे मुख वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकेगा। जब तुम उसे अनगिनत मुंह वाला मानते हो तो फिर उसकी महिमा का गुणगान तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मुख में 10 लाख या इससे भी अधिक जीव हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने उस माने गए ईश्वर के विषय में ऐसी बातें प्रचारित कर रखी है कि वह ईश्वर अत्यंत ही विराट स्वरूप वाला है। उसके लाखों मुख है। उसका नाम लेने या जपने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परंतु सच पूछो तो तुमने ऐसी बातों को प्रचार करके मानव और मानवता के साथ बहुत छलावा किया है। अरे पंडित जी, जिस ईश्वर का कोई अता पता नहीं, उसकी महिमा का बखान करने से तुम्हारी जीभ थकती नहीं, और जो मनुष्य जीव प्रत्यक्ष ही श्रेष्ठ संसार का सिरमौर है, ज्ञान विज्ञान का आविष्कारक है, उसकी महिमा गिराने में तुम पीछे नहीं रहते हो। ऐसा न करो। ईश्वर को नहीं, इंसान को श्रेष्ठ मानो, इसी का गुणगान करो, और इंसान हो तो सही अर्थों में इंसान बनकर रहना सीखो। इसी में सबका हित है। इस विषय में तुम इतनी बात जान लो कि जो लोग राम का नाम जपते और यह मानते हैं कि जपने और मानने से हम मुक्त हो जाएंगे, वे बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। ऐसे लोग संसार के विषय भोगों और यहाँ के राग रंग से जरूर विमुख दिखाई देते हैं, परंतु वे लोक परलोक की कल्पना करके उनमें उलझ गए हैं। जिन लोगों की यह मान्यता, धारणा और विश्वास है कि आकाश के पार कहीं कोई ऐसा लोक है जहां संसार के विषय भोगों से भिन्न श्रेष्ठ दिव्य विषय भोग होंगे, उन्हें जब हम प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही सुखी होंगे, ऐसी कल्पना करने वाले ही राम या इस जैसे अन्य नामों को जपते हुए देखे जाते हैं। परंतु उनके द्वारा ऐसा करने से कुछ हित होने वाला नहीं है। मैं इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ कहता हूं कि ऐसे लोग यह नहीं जानते कि राम का नाम मात्र एक वर्णात्मक नाम है। इस वर्णात्मक नाम से कुछ भी होने वाला नहीं। राम के असली अर्थ को हमने गलत सिद्ध कर दिया है। राम का असली अर्थ वो है जो रोम रोम में रम रहा है, आपके रोम रोम में रम रहा है, जो आपका निज स्वरूप है। वास्तविक राम के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यदि राम को मानना ही चाहते हो तो अपने आप को क्यों नहीं मानते। तुमसे बढ़कर और कौन राम हो सकता है। राजा दशरथ के पुत्र या किसी आकाशीय राम को राम मत मानो, क्योंकि वो राम अभी यहां नहीं, वो तो आकर चले गए। जो अपने निज स्वरूप से पृथक किसी राम को मानकर उसका नाम जपते हैं और ये मानते हैं कि ऐसा करने से हम मुक्त हो जाएंगे, वे भवसागर में बहुत बुरी तरह से डूबते हैं। अतः सावधान हो जाओ। राम एक नाम मात्र है, इसके जपने से कुछ नहीं होता। इस सच्चाई को ठीक से समझना पड़ेगा। मनुष्य की चेतना शक्ति अद्भुत है। अपनी इस शक्ति से उसने अपनी शब्द शक्ति का विकास किया, साथ ही नारी रूपी कल्पना का विस्तार किया। इतनी अनूठी चेतना शक्ति को जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसे देवताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, परंतु ना तो वे और ना ही उनके जैसे अन्य लोग अंतस चेतना के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सके, बल्कि लोगों ने यह कल्पना कर डाली
कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता न होकर कोई विधाता नामक देवी उसके भाग्य को लिखती है। ऐसी बेतुकी कल्पना के कारण इन लोगों द्वारा वाणी जाल का बहुत विस्तार हुआ। अपने इस वाणी जाल के विस्तार को इन लोगों ने ब्रह्मवश वेद विद्या कलादिक नाम दिया और स्वयं को भ्रमित होते ही संसार के अन्य लोगों को भी भ्रमित कर दिया। धार्मिक कहे जाने वाले कुछ लोग तो इतने भोले या सिरफिरे निकले कि उन्होंने यह कल्पना कर डाली कि यह बात मान ली कि ब्रह्मा विष्णु और शिव बहुत ही महान देवता है। महान ही नहीं बल्कि ये इतने शक्तिशाली और करामाती निकले कि इन्होंने सारे ब्रह्मांड के टुकड़े कर डाले, उसे खंड खंड कर डाला। इतनी बेसिरफरी गप्पे मारने वाले लोगों ने धर्म और दर्शन के नाम पर 96 प्रकार के पखंडों का ऐसा घोर दुष्प्रचार किया कि मानव उसमें बुरी तरह से उलझ कर रह गया। संसार में कुछ लोग तो इतने अहंकारी है कि वे अपने को वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हीं की तरह अपने लिंग के अग्रभाग की चमड़ी को हटाकर काटकर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। पहले वो धार्मिक मानते हैं, धर्म मानते हैं, इंसान बाद में मानते हैं। परंतु ना तो माँ के गर्भ से कोई वेद पढ़कर आता है और ना कि ही माँ के गर्भ से कोई सुन्नत करा के आता है। गर्भ से बाहर निकलने के पश्चात ही मानव ऐसी करतूते ढोंग और पाखंड करता है और फिर बाद में हिंदू मुसलमान या फिर अन्य धर्म वाला कहलाता है, यानी बहुरूपिया स्वांग धरता है। जो लोग अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानकर इनकार करते हैं, कबीर साहब उन लोगों से पूछते हैं कि जब हम सब में एक ही प्रकार का खून है, सब में एक ही प्रकार के प्राण है, सभी स्त्री रूपी माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर संसार में पैदा होते हैं, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जिससे कोई अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है, बड़ा मानता है। संसार के सभी मनुष्य माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं और गर्भ से जन्म लेने का रास्ता सबका एक ही है और पैदा होने का तरीका भी एक ही है और काम वासना का सब परिणाम है। तो फिर उसमें श्रेष्ठ होने वाली कौन सी बात है? लोगों द्वारा जिस ईश्वर की कल्पना की गई, आज दिन तक उसके विषय में कोई कुछ नहीं जान पाया। लोग अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, उसके गुणगान करते हैं। संसार के समस्त प्राणियों सहित मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। मैं इनकी महिमा का बखान कब तक और कैसे करूं? परंतु लोग इसे तुच्छ कहकर इसकी गरिमा और महिमा को नकारते हैं। जो लोग ईश्वर की कल्पना करके उसे मान रहे हैं, उस पर तथा मानने वाले लोगों पर कबीर साहब व्यंग्य करते हैं, ए लोगों, तुम्हारे द्वारा कल्पित ईश्वर तो एक अजूबा है, क्योंकि उसकी महिमा का बखान तो तभी पूरा हो सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मुख में अनंत जीव हो। कबीर साहब पुकार पुकार कर लोगों से कहते हैं कि संसार के सामान्य जन ने ही धार्मिक कहे जाने वाले लोगों ने संसार के व्यवहार को बिगाड़ डाला और किसी आकाशीय काल्पनिक लोक में सुख मानकर बिना अर्थ के उसे प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने कितने कर्मकांड कर डाले। संसार के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल राम कृष्ण हरि आदि के नाम जपने से अपना कल्याण मान बैठे हैं। परंतु मैं इस बात को पुकार पुकार कर कहता हूं कि लोगों, राम केवल एक नाम मात्र है। इस बात को ठीक से जानो और यदि राम को मानना ही है तो फिर अपने से अलग किसी अन्य राम को मत मानो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है।